आइशो स्पीड इज नॉट व्हाट यू थिंक। थ्रूआउट हिज यूट्यूब जर्नी हमें कई सारे मूवमेंट्स देखने को मिले जिसमें तुम्हें लगेगा वो एक एक्सट्रोवर्ट, क्रेजी एंड अ डम पर्सन, बट द एक्चुअल थिंग इज You are a dumb because he know very well how to create an audience from playing a character। फिर चाहे वो रोनाल्डो का बिगेस्ट फैन बनकर मेसी को हेट करना हो या फिर इंडियन सॉन्ग्स पर रिएक्ट करके विराट कोहली को गोट बताना। एंड फॉर श्योर इतना करना ही काफी है इंडियन ऑडियंस को ग्रैब करने के लिए। बट आखिर स्पीड है कौन और इतना पॉपुलर कैसे हुआ? एक अमेरिकन यूट्यूबर, स्ट्रीमर और साथ में एक रैपर भी है। अगर तुम इंटरनेट पर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हो तो तुमने इस बंदे को यूट्यूब वीडियो से लगाकर इंस्टाग्राम रील हर जगह पर देखा होगा जिसमें वो कभी चीख रहा है, चिल्ला रहा है या फिर वियर्ड सी हरकतें कर रहा है। एंड गेस व्हाट, उनकी ये हरकतें देखना लोगों को काफी पसंद भी। स्पीड अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार, चाहे अपनी हेल्थ को रिस्क में डाल के वर्ल्ड स्पाइसिएस्ट फूड खाना या फिर अपनी लैम्बोर्गिनी के ऊपर से जंप करना। इन्हीं क्रेजी हरकतों की वजह से स्पीड यूट्यूब हिस्ट्री के फास्ट ग्रोइंग स्ट्रीमर्स में से एक बना जिसने सिर्फ 6 दिन में 1 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन किए। जहां 2021 में उनके सिर्फ 10,000 सब्सक्राइबर्स थे, जस्ट विद इन 3 इयर्स उन्होंने 32 मिलियन से भी ज्यादा का सब्सक्राइबर बेस बना के बिकम द मोस्ट पॉपुलर स्ट्रीमर ऑन इंटरनेट। नाउ वो पॉपुलर है अपने क्रेजी रिएक्शन और एक्सट्रीम रेज मूवमेंट्स की वजह से। बेसिकली ही इज द मोस्ट क्रेजीएस्ट पर्सन आई हैव एवर सीन माय लाइफ। बट व्हाट इफ मैं कहूँ इट्स जस्ट अ लाई। तुम स्पीड के बारे में जैसा सोचते हो रियलिटी उससे बिल्कुल अलग है। एंड इस वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं, एंटायर हिस्ट्री एंड यूट्यूब जर्नी ऑफ आइशो स्पीड, कि आखिर वो इतना पॉपुलर कैसे हुआ। और साथ ही ये भी डिस्कस करने वाले दैट आइशो स्पीड इज नॉट व्हाट यू थिंक। 22 मार्च 2016 जब एक 11 साल के बच्चे ने यूट्यूब पर अपना चैनल क्रिएट किया। उस टाइम पर उन्होंने अपनी शुरुआत गेमिंग वीडियो से की। स्टार्टिंग में उनके वीडियोस नॉर्मल गेम प्लेस हुआ करते विदाउट वॉइस ओवर एंड फेस कैम। बट इस टाइप के 2-3 वीडियोस क्रिएट करने के बाद उन्होंने वीडियोस में कॉमेडी एंड फेस कैम दोनों ही शुरू कर दिया। उस टाइम पर वो अपने चैनल पर फोर्टनाइट एंड 2K20 जैसी गेम्स के वीडियोस अपलोड किया करते। स्पीड ने ऑलमोस्ट 4 साल तक इस टाइप का कंटेंट क्रिएट किया एंड इन सब के बीच स्पीड ने लाइव स्ट्रीमिंग करनी भी शुरू कर दी। बट शायद यूट्यूब को ये पसंद नहीं आया बिकॉज यूट्यूब की एक पॉलिसी है, इफ यू आर लेस देन 13 years then तुम लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते। That's why YouTube ने स्पीड को स्ट्रीम करने से बैन कर दिया। उन्हें लगा स्पीड अंडर 13 है। स्पीड ने ऑलमोस्ट 3-4 साल तक गेमिंग से रिलेटेड कंटेंट अपलोड किया। हंड्रेड्स ऑफ फोर्टनाइट, 2K20 एंड और भी कई सारी गेम्स के वीडियोस अपलोड किए जिसके चलते 2021 आने तक उन्होंने 10K सब्सक्राइबर्स भी हिट कर लिए। बट फिर भी उन्हें YouTube स्पेस में वो रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रही थी जो उन्हें चाहिए। Then उन्होंने गेमिंग से हटकर कुछ रैंडम से वीडियोस क्रिएट करना शुरू किया लाइक गुड बाय, आई एम सॉरी, माय डैड गॉट एक्सपोज्ड एंड और भी कई सारी वीडियो। उन 100 ऑफ गेमिंग वीडियोस के दौरान लोगों के सामने स्पीड की एक ऐसी पर्सनैलिटी आई जो इंटरनेट पर काफी वायरल होने लगी, जो कि था उसका रेज। लोग स्पीड को रेज एंड एंग्री होता हुआ देख काफी एंजॉय कर रहे थे। स्पीड की फनी क्लिप्स टिकटॉक पर काफी वायरल जाने लगी जिससे उन्हें और भी लोग जानने लगे। एंड फॉर रियल स्पीड जब रेज करता है तो सच में बहुत फनी लगता है। धीरे धीरे स्पीड की पर्सनैलिटी और भी एक्सट्रीम जाने लगी, यहाँ तक आ जाते वो गेमिंग से हटकर अपनी एनर्जेटिक एंड क्रेजी कंटेंट के लिए जाना जाता। और यहाँ से स्पीड को इंटरनेट पर अटेंशन और उनकी मेन यूट्यूब जर्नी की शुरुआत हुई, जहाँ इसके पहले स्पीड अपनी स्ट्रीम में सिर्फ गेमिंग किया करता। देन उन्होंने गेमिंग के साथ रिएक्शन देना भी शुरू कर दिया एंड अपने ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए कभी ऑन स्ट्रीम बैक फ्लिप करता, अपनी ऑडियंस से इंटरेक्ट करता एंड गुस्सा आने पर बार्किंग करता। अगर तुम यूट्यूब पर कुछ ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करते हो जो सबसे यूनिक एंड एंटरटेनिंग है, देन तुम्हें यूट्यूब पर ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। स्पीड ने इसी क्राइटेरिया को कंप्लीट किया जिसके चलते मार्च, अप्रैल एंड मई ऑफ 2021 स्पीड ने 10,000 सब्सक्राइबर से 50,000 सब्सक्राइबर्स हिट किए। बट इसके बाद जो हुआ वो तो कुछ स्पीड ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। 23 जून 2021 he started a 400K स्पेशल लाइव स्ट्रीम जहां स्पीड ने 4 लाख सब्सक्राइबर्स हिट किए। बट बात यही खत्म नहीं होती, इसी के जस्ट 2 दिन बाद स्पीड ने 500K सब्सक्राइबर्स भी क्रॉस कर दिए बिकॉज स्पीड की उस टाइम पर काफी सारी वीडियोस वायरल जा रही थी और बहुत से लोगों ने स्पीड को उसी टाइम पर एक्सप्लोर किया। उसके रेज मूवमेंट्स की क्लिप्स इंस्टाग्राम, टिकटॉक एंड यूट्यूब पर काफी वायरल जाने लगी। देन इसके जस्ट नेक्स्ट डे 700K जब स्पीड 29 जून को सोकर उठा, वो देखता है सिर्फ एक ही रात में उसके चैनल ने 800K से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स क्रॉस किए। उस टाइम पर ये काफी शॉकिंग था कि कोई क्रिएटर दिन के लाखों में सब्सक्राइबर्स गेन कर रहा है। इस 800K सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन कंप्लीट करने के जस्ट विद इन 12 आवर्स स्पीड ने डायरेक्ट 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन अचीव किया एंड बिकम द वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्ट्रीमर इन द एंटायर यूट्यूब हिस्ट्री। स्पीड का रिएक्शन उस टाइम पर बहुत ही क्रेजी था बिकॉज ये पहली बार था जब वो इतनी इंसेन अमाउंट में सब्सक्राइबर्स गेन कर रहा है। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने के जस्ट नेक्स्ट डे उन्होंने 500K सब्सक्राइबर्स गेन किए। इन 6 दिनों में स्पीड ने 300K to 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हिट किए एंड जस्ट इन 3 वीक्स ही वेंट फ्रॉम 300K to 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स। जिसके बाद इन अगस्त 2021 he also started his music career। उन्होंने कई हिट सॉन्ग्स दिए जिसमें से एक था डूटी बूटी। इस सॉन्ग को लेकर ऑडियंस का रिएक्शन काफी अच्छा रहा, जिसके बाद वो और भी सॉन्ग्स क्रिएट करते गए। उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप पर भी एक सॉन्ग बनाया जिसपे अभी के टाइम पे 150 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज है। नाउ ही हैज ऑलमोस्ट 1 मिलियन मंथली लिसनर ऑन स्पॉटिफाई। स्पीड के फैंस की तरफ से उन्हें काफी अच्छा सपोर्ट देखने को मिला। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू ईयर 2022 स्पीड स्टार्टेड अ सीरीज इन व्हिच ही यूज्ड टू प्ले टॉकिंग बैन। ये सीरीज स्पीड की वन ऑफ द पॉपुलर
सीरीज में से एक रही, बिकॉज स्पीड और बैन के बीच जो कॉन्वर्सेशन थी वो बहुत ही फनी एंड अनप्रिडिक्टेबल थी, जिसमें स्पीड बैन से कुछ पूछता और उसका आंसर बैन यस और नो में देता। इन दोनों के बीच की इंटरेक्शन ऑडियंस को बहुत ही पसंद आई, बिकॉज स्पीड हैव एन एबिलिटी टू एंटरटेन हिज ऑडियंस। इसके बाद तो वो अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उस टाइम पर वो सिर्फ यूएसए में पॉपुलर था, बट उसे अपनी ऑडियंस एक्सपांड करनी थी। सो व्हाइल स्ट्रीमिंग उसे एक अपॉर्चुनिटी दिखी। जब एक व्यूअर ने उसके फेवरेट फुटबॉलर के बारे में पूछा, स्पीड आंसर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि काफी वायरल हो जाता है। इसी मूवमेंट से स्पीड का रोनाल्डो के लिए क्रेजीनेस एंड मेसी के लिए हेट ऑडियंस को दिखना शुरू हुआ, बिकॉज स्पीड को एग्जैक्टली पता है उन्हें क्या करना है। ही इज वेरी स्मार्ट एंड जीनियस हु नो वेरी वेल हाउ टू क्रिएट एन ऑडियंस फ्रॉम प्लेइंग अ कैरेक्टर। दैट्स व्हाई जैसा वो ऑन कैमरा बिहेव करता है, इन रियल लाइफ वो काफी मैच्योर है। स्पीड ने रोनाल्डो का नाम लिया बिकॉज ही इज द मोस्ट फॉलोड पर्सन ऑन इंस्टाग्राम विद मैसिव ग्लोबल फैन बेस, जिसके बाद रोनाल्डो के फैंस स्पीड को जानने लगे, बिकॉज स्पीड रोनाल्डो के लिए कुछ ज्यादा ही क्रेजी था। आई डोंट नो स्पीड का रोनाल्डो के लिए जो मैडनेस है वो रियल है या फिर फेक, बट स्पीड को ये बात अच्छे से पता है। बीइंग अ क्रेजीएस्ट फैन ऑफ रोनाल्डो, ये उनकी ब्रांड वैल्यू को कितना बढ़ा रहा है। सेम थिंग अप्लाई फॉर विराट कोहली टू ग्रैब इंडियन ऑडियंस। मे बी वो सच में उन्हें बहुत पसंद करता हो, आई डोंट नो, बट इतना जरूर जानता हूँ, स्पीड इज अ जीनियस। ही नो वेरी वेल इससे उनकी ब्रांड वैल्यू कितनी बढ़ने वाली थी। दिस इज अ गुड मूव टू अट्रैक्ट पीपल हु इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट। वो ऑन स्क्रीन हमेशा डम होने का एक्ट करते हैं। इसके साथ उन्होंने अपनी ऑडियंस को ग्लोबली और एक्सपांड करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज में भी ट्रैवल करना शुरू किया, लाइक थाईलैंड, ब्राजील, इंडिया एंड और भी डिफरेंट कंट्री। ऑल थ्रू वो हमेशा से चाहते थे कि वो डिफरेंट कंट्रीज में ट्रैवल करे, एंड करंटली वो सिर्फ अमेरिका के ही नहीं ग्लोबली मोस्ट पॉपुलर स्ट्रीमर है। स्पीड बंदा बहुत ही कमाल का है, वो तुम्हें एक सेकंड भी बोर होने नहीं देगा। और कहीं ना कहीं हम ऑडियंस को भी पता है कि स्पीड जस्ट ओवर रिएक्ट कर रहा है, बट स्पीड का ओवर रिएक्ट करना क्रिंज ना लगकर काफी फनी लगता है। आई लव हिज पर्सनैलिटी सो मच। मैं खुद उनकी काफी सारी स्ट्रीम देखता हूँ। बाकी तो अगर तुम जानना चाहते हो कि कैसे प्यूडीफाई का चैनल 111 मिलियन सब्सक्राइबर्स पर स्टक हो चुका है, तो स्क्रीन पर एक वीडियो शो रहा होगा, तुम जाकर उसे वॉच कर सकते हो। मैं तुमसे वहीं पर मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।